है गाइस। सो आज इस वीडियो में मेरे 287 का स्कोर था सी इंटर ग्रुप 1 में, May 23 में। तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, क्या क्या रिविजन्स मैंने कैसे करे, कितना टाइम लगा मेरे को, क्या कब कब मैंने रिविजन्स करे, कितने रिविजन्स करे, कोर्स कंप्लीट कब हो गया था मेरा, क्लासेस कब तक कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद मैंने क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ लगाई जिससे मेरा पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हुआ। और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि एग्ज़ाम में पढ़ते पढ़ते कि मैं कुछ सोचने लगा या फिर कोई क्वेश्चन या फिर मतलब कोई आंसर वगैरह जो भी था कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से पूरा याद करा था। क्या क्या स्टडी टेक्निक थी, क्या क्या मॉक टेस्ट वगैरह, क्या क्या क्वेश्चन, सब बात करेंगे। अगर तुम्हें डिटेल सब्जेक्ट वाइज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चारों सब्जेक्ट की दे रखी है, आराम से देख लेना। तो देखो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या था एग्ज़ाम्स के दिनों में। देखो एक बात है, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा रहता है कि यार बहुत सारे टारगेट मिस हो रहे हैं या फिर कुछ कुछ दिन ही ख़राब जा रहे हैं, तो वो तो रहता ही था, मेरे साथ भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा टाइम टेबल सुबह का था और शाम रात का दोनों का था। मैं सुबह 6 बजे, मेरे को क्या है नींद बहुत ज़्यादा आती थी, स्टार्टिंग से मेरा था। मेरे को क्या है ज़्यादा सोना ही सही लगता था। तो और फिर मेरा टाइम टेबल था, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 से 8 में पढ़ाई करता था। ज़्यादातर मैं सुबह थ्योरी सब्जेक्ट उठाता था और शाम को प्रैक्टिकल वगैरह, क्योंकि क्या है थ्योरी सुबह ज़्यादा अच्छी दिमाग में घुस जाती है। तो सुबह 6 से 8 मेरा पढ़ने का टाइम। उसके बाद 8 बजे के बाद मैं 1 घंटा सो जाता था, 1 या 2 घंटे सो जाता था। क्या है पूरा टाइम सोने का रहना चाहिए मेरा। उसके बाद मेरा टाइम होता था 11:30 से 2 पढ़ने का, वो भी मेरा एक अच्छा टाइम था। सुबह के जो दोनों टाइम है वो मेरे बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम थे, इसलिए मैं अंदर थ्योरी या फिर याद करने की चीज़ उठाता था। उसके बाद मेरा टाइम था 3 से 5। 3 से 5 मैं ज़्यादातर अकाउंट्स उठाता था, अकाउंट्स या कॉस्टिंग, वो मैं बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट में कौन कौन से समय उठाता था। उसके बाद शाम को मेरा 6 से 8 टाइम रहता था और लास्ट टाइम मैं उठाता था 10 से 12। इससे 12 से लेकर 6 बजे तक सोना और फिर बीच में 2 घंटे का और सोना, इतना कुछ होके सोने का पूरा टाइम 8 घंटे में पहुँचा लेता था मैं। और बाकी ये था थ्योरी सब्जेक्ट थे। जैसे मैंने ग्रुप 1 का था ना, तो देखो लॉ और टैक्स, टैक्स को कैसे करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो टैक्स को मैंने क्या है, जो मेरा रात का टाइम था ना 10 से 12, वो मैंने कम्प्लीटली वही दे दिया था कि एग्ज़ाम तक मैं यही पढ़ूंगा। फिक्स था मेरा 10 से 12 का टाइम कि टैक्स तो मैं ये पूरे टाइम पढ़ूंगा। उसके बाद था लॉ मेरी बहुत वीक थी, तो लॉ को भी मैंने सोच लिया था कि पूरा टाइम देना है। तो 11 से 11:30 से 2 बजे तक का जो मेरा टाइम स्लॉट था उसमें मैं लॉ पढ़ता था, सिर्फ लॉ। और क्लासेस अगर लॉ के मेरे को यूट्यूब से मैं रिवीजन लेक्चर्स कुछ भी देखना है तो वो मैं 6 से 8 के टाइम में देखता था। तो लॉ मेरी 2 बार कंप्लीट होती थी इस समय। और उसके बाद मैं क्या है दिन के 3 सब्जेक्ट उठाता था। तो और याद करने का जैसे लॉ का या फिर टैक्स का कुछ याद करने का, तो मैं वो सुबह ले लेता था 6 से 8 में, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा बार ये होता था कि कुछ कुछ स्लॉट तो बिल्कुल ही मन ही नहीं हुआ पढ़ने का, या फिर कभी कभी तो सुबह उठे ही नहीं, सीधा ही 11:30 बजे से बैठ रहे पढ़ने, ये भी होता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 3 सब्जेक्ट में उठाता था, तो लॉ और टैक्स की तो ये बात हो गई। उसके बाद बीच में मैंने उठा रखा था अकाउंट्स, बीच वाला स्लॉट था ना 3 से 5, उसमें मैंने स्टार्टिंग में उठा रखा था अकाउंट्स। मैंने देखा कि यार पहले लॉ और टैक्स तो पूरे टाइम चलेगी, अकाउंट्स और कॉस्टिंग को स्विच करना है, तो अकाउंट्स मैंने चलने दी। मैंने सोचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ 3 से 5 में, रोज़ रोज़ पढ़ के अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं कॉस्टिंग उठाऊंगा। देखो बहुत ज़्यादा एक चीज़ रहती है कि ऐसे मतलब मान लो मैंने कॉस्टिंग उठा ली, फिर जो अकाउंट्स है वो तो मैं बाद में भूल जाऊँगा जब कॉस्टिंग का कर रहा हूँ। तो इसमें मैं एक दिमाग लगाया था कि जैसे हफ्ते में है ना, मैंने सैटरडे और संडे 2 दिन फिक्स कर लिए थे कि जब मैं पूरे टाइम मतलब अकाउंट्स मैंने पहले पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ ना, तो हफ्ते में 2 दिन जो सैटरडे संडे होते थे उस दिन मैं रिवीजन के तौर पर अकाउंट्स उठाता था। अकाउंट्स की एक आरटीपी सॉल्व करी दोनों दिन, एक एक आरटी सॉल्व करी, या फिर एक आरटी दोनों दिन सॉल्व करी। इससे क्या होता था, मेरा पूरा अकाउंट्स का रिवाइज हो जाता था और भूलता भी नहीं था मैं, कॉस्टिंग के चलता रहता था, अकाउंट्स भी हो जाती थी और साथ ही साथ आरटीपी भी कंप्लीट हो जाती थी। ये करके देखना बहुत शानदार रहेगी, ये बोथ ग्रुप जो कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, सारे सब्जेक्ट तुम ऐसे कर सकते हो। तो टाइम टेबल तो मेरा यही था, अकाउंट्स कंप्लीट करी पहले दिन में, उसके बाद कॉस्टिंग उठाई थी, फिर कॉस्टिंग पूरी कंप्लीट करी, ऐसे पूरा था। अब देखो अब बात करते अपन मेरा कोर्स का। देखो सबसे पहले क्लासेस ली थी मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग से ली थी, जहाँ पे मेरा 20 जनवरी तक सिलेबस हो गया था। हमारे मई के स्टार्टिंग में मान लो तुम एग्ज़ाम, 20 जनवरी तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से उठाया था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तो भूल ही गया था कोचिंग में क्या पढ़ाया था, इसलिए मैंने वापस सारे सब्जेक्ट उठाए। अकाउंट्स का याद था मेरे को और कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत याद था, बाकी लॉ और टैक्स का तो एक बार ये रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने स्टार्टिंग में करा कि एक बार मैं पूरा कोर्स खुद को अच्छे से कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं रिविजन्स पे ध्यान दूँगा। तो लगभग 20 जनवरी से मान लो मैंने अपना कोर्स का स्टार्ट करा। तो
स्टार्टिंग से स्टार्ट करा कि एक एक चैप्टर करता गया मैं, क्वेश्चंस मार्क करते गया जो जो मेरे को एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले करने हैं, 1.5 दिन का जो गैप मिलता है उसमें करने, वो मैं मार्क कर लिया पहले। जब भी मैं रिवीजन कर रहा क्वेश्चन जो भी हार्ड थे, जो भी हार्ड एडजस्टमेंट थे, उसके साइड में लिखता गया। सारी जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी प्रॉपर तुम्हारी होनी चाहिए चीज़ें जिससे तुम लिटरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली सारी। सब्जेक्ट वाइज देख लेना, बहुत अच्छी है। उसके बाद मेरा 20 जनवरी को मैंने चालू करा था। उसके बाद है ना मेरा जनवरी तो पूरा ही लग गया था, फरवरी भी पूरा ही लग गया था, और मार्च मिड या फिर अप्रैल, बल्कि मेरा है ना बीकॉम के एग्ज़ाम भी थे तो वो तो इतने रेलिवेंट नहीं थे, वो तो एक दिन सुबह उठ के पढ़ना होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे मतलब मान लो तुम अप्रैल, आधी अप्रैल या फिर आधी अप्रैल क्या, आधी मार्च या फिर अप्रैल मान लो तुम, अप्रैल तक, अप्रैल महीना, 1 महीना बचा, उससे पहले तक मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। पूरा यूट्यूब से लेक्चर देख ले, सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए, मॉड्यूल वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी थी पूरा। उसके बाद रिवीजन भी अगर तुम देखो तो इसमें बहुत सारी मेरी आरटीपी भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ऐसे मैंने अकाउंट्स की है ना बीच बीच में हर संडे सैटरडे संडे को करता रहा, तो अकाउंट्स की बहुत सारी आरटीपी, अकाउंट्स की मेरी आरटीपी तो उस तक पहुंचने तक ही ख़त्म हो गई थी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले कोर्स कंप्लीशन करना है उसके बाद ही तुम आरटीपी एमटीपी छू, तुम साथ साथ भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो अगर तुम्हारा सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है तो। बाकी मैं एक स्ट्रैटेजी 2 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा, उसमें तुम्हारे को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वो भी देखना। अभी 2-3 दिन में डालूंगा वाली। उसके बाद है कि है ना अब 30 जनवरी, वो 30 क्या, अप्रैल तक मेरा हो गया, जितना रिवाइज़ करना था कर लिया। अप्रैल से मई, 1 महीना था अप्रैल पूरा, उसके अंदर मैंने रिविजन्स करने चालू करे, आरटीपी एमटी ये सब वगैरह, और पीवाईक्यू वगैरह सब। आरटीपी एमटी का तो मैंने तुम्हें बताया ही है, वो कैलकुलेटर वगैरह से पूरा सॉल्व करना, और जो पीवाईक्यू थे वो थोड़े लिख के पूरे प्रॉपरली बैठकर दिन के 2 पेपर उठाने की कोशिश करी, सॉल्व करे। वैसे तो मतलब पेपर में लिखता था ना तो प्रॉपर 3 घंटे तो लिख नहीं पाता था, लास्ट के घंटे में तो वही फिर मन ख़त्म हो जाता था और वही कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लेता था, इतना मतलब थोड़ी रहती नहीं थी अच्छे से। अब बात करते हैं मैंने नंबर ऑफ़ रिविजन्स कैसे करे थे। अप्रैल का मंथ था और कितने नंबर ऑफ़ रिवीजन करे, कैसे करे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं कभी भी ये नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि मैंने कितने नंबर ऑफ़ रिवीजन करे, क्योंकि इसमें मेरा फोकस ही नहीं रहता था। मेरा था कि भाई 2 रिवीजन का टाइम है तो 5 का एम है तो 2 ही होंगे, और कम का भी है तो भी रिवीजन तो अपने 2 ही होंगे। मैं रिवीजन में कभी भी ये नहीं उठाता था कि वापस बुक उठा के उसको रिवाइज़ करने लग गया, वो सब नहीं, क्योंकि वो तो मैं पूरा पढ़ लिया था अच्छे से। अगर नहीं आ रहा तो फिर तो उठाना ही पड़ेगा, वरना मैं क्या करता था क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज़ कर लेता था। जो पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी है ना, ये सभी कर लो, इसको तुम करोगे सारे चैप्टर कवर होंगे सारे क्वेश्चंस के, उसके बाद चैप्टर तुम्हें अपने आप रिवाइज हो जाएगा, वापस खोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा, कुछ प्रोविजन याद नहीं आ रहा, तब तो तुम खोल के रिवाइज़ करोगे ही करोगे। बाकी अगर तुम्हारे को तो लग रहा है कि यार मेरे को अच्छे से याद है, तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करते रहो। जितने तुम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो ना, क्वेश्चंस के तुम प्रैक्टिस करोगे, पिछले का पूरा तुम्हारे को रिवाइज होगा, लिखोगे अच्छे से, बल्कि और अच्छे से याद हो जाएगा। और जो चीज़ें नहीं आ रही वो देख लेना उधर, ऐसे में रिविजन हो जाएंगे पूरे अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें तुम्हारी जो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जो वो भी कर रहे हो वो भी कंप्लीट होती जाएगी, और रिवीजन भी उसको ही कहेंगे, रिवीजन भी कंप्लीट पूरा ऐसे हो जाएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह की बात करें ना, सो मॉक टेस्ट तो मैंने खुद नहीं दे लिए थे। जो पेपर वगैरह अपने होते हैं उनको एक तरीके से तुम प्रॉपर 3 घंटे का शेड्यूल करके अच्छे से पूरा दो, सीरियस हो के, और मॉक टेस्ट पूरा अच्छे से लिखो और खुद ही चेक कर लो। फिर बाद में चेक ज़रूर करना, ये बात है, क्या खुद चेक नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, तो फिर तो कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है ना। और बाकी अगर तुम्हारे को देखना है कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ से करे, तो सबका तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना, वहाँ से पूरा पता चल जाएगा। एग्ज़ामों में देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि यार बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा पढ़ने का, ये सब तो उससे थोड़ा रहता ही है, उसका इतना रेगरेट मत रखना। और बाकी 1.5 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी जो मैंने करा, उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा, तो वो भी चेक कर लेना।